ईरान की इस खतरनाक जंग Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As will escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन, और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं, Now, oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता So small that you couldn't even fit Luxembourg inside of it. आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट The है, strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, The country with the 5th largest oil reserves in the world. इराक, बहरीन, कतर, यूएई और इवन सऊदी Saudi अरेबिया। Aramco. It is the largest energy company in the world. और इसी तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज में से हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं, और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है, और हर कश्ती को यहां से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है, और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है, और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहां से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है, और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन्स और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है। इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था Iran has now issued a new warning to the United कि States. अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। और जंग शुरू होते इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को शहीद कर दिया। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल्स फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा। और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फौत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन बड़ी बड़ी समंदरी जहाजों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने, जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाजों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से
एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की फौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दी। Revolutionary Guard. ये सारी कश्तियां अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस खत्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं। Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाजत के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज किया, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर किया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। Price of gas is up to $3.29 a gallon. Continues to impact energy prices globally. देख, ज्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आगे इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डाले कि वो मजबूर होकर ये जंग खत्म कर दे। देख, दूसरा आउटकम थोड़ा खतरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। Our military is doing phenomenally. कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता ही यही है कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करे, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ऐसे लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात
खराब होने लगे और सद्दाम हुसैन को समझ आ गया कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकते। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की जरूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जितने भी ईरान की कश्तियां हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दे, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही किया, ईरान की सारी कश्तियां उड़ा दी। लेकिन उस जमाने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस जबरदस्त स्ट्रेटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद करे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी खराब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। The Strait of Hormuz off Iran, where new attacks is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला करे और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने। They do that if they play that game. They're hitting him very hard. This is और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खोला It's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा Hit them at a level that they have not seen before. और फिर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी A message from the newly appointed supreme leader, Mojtaba Khamenei. अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्ला अली खामेनेई और उन सारे बच्चियों की शहादत का बदला नहीं लेते Said Iran would avenge the blood of its martyrs. जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा।